Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry class. Today's the topic is pyrimidine synthesis. In last presentation we was discussed with the purine synthesis. Yes, these are the part of the nucleic acid metabolism. What is the nucleic acid metabolism? Nucleic acid metabolism is the process in which nucleic acid are synthesized and degraded. Yes, what is the nucleic acid? DNA or RNA. Yes, what is the DNA RNA? Pentose sugar, pentose, ribose sugars, and the amino groups like purine and pyrimidine. Yes, let's start. What is the pyrimidine? Yes, cytosine, thymine, and uracil. These are the pyrimidine. In the last presentation, purine like have a structure same here. The pyrimidine. We will discuss how it will prepare pyrimidine ring, how it synthesize. Yes, first N1 group. What is attachment of the N1? Glutamine. Yes, glutamine provide the N group and COC क्या देगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और किससे मिलेगा CO2 वाया द कार्बोमाइल फॉस्फेट. यस, this N is attached with the ribose 5 phosphate, but this is not the parent. Yes, we will start the glutamate. Yes, in the last purine this is the our parenting, then it attach the other group. Yes, and these four are attached with the or comprise with the aspartate. Yes, अब pyrimidine synthesis रिंग है, उसको हम कैसे सिंथेसिस करेंगे? तो हाउ इट सिंथेसाइज? इट इज सिंथेसाइज विद द फ्री pyrimidine. इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यूक्लियोटाइड्स. यस, फ्री रिंग से अब हम लोग सारा बनाएंगे. जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम, आपको एक बार मैं पाथवे से समझाती हूँ, क्लियर करती हूँ कि पहले वाले पाथवे हमें क्या राइबोस शुगर मिल रहा था, वो हमारा पेरेंट था, पर हेयर इज द प्यूरिन द फ्री रिंग. यस, फ्री रिंग. तो हमें यहाँ के ग्लूटामिन से स्टार्ट कर रहे हैं. बाइकार्बोनेट से ATP हमारा मॉलिक्यूल होगा और वाटर मॉलिक्यूल. कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेसिस CPS सेकंड. CPS फर्स्ट कहाँ काम आया था, आप सोचिए और बताइए. CPS फर्स्ट काम में आया था यूरिया साइकिल में. यस, इसी अकॉर्डिंग हम पहले पाथवे समझ लेते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन वर्ड समझेंगे. यस, फर्स्ट क्या किया, ग्लूटामिन से कार्बोमाइल CPS कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस. CPS की हेल्प से अपना क्या बना, कार्बोमाइल फॉस्फेट. यस, कार्बोमाइल फॉस्फेट में एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइल ATS बोलते हैं जिसको, इसकी हेल्प से इट इज़ कन्वर्ट इन द कार्बोमाइल एस्पार्टेट. अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कार्बामोल सिंथेसिस. यस, सिंथेसिस ऑफ कार्बामोल फॉस्फेट. अब हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, कार्बामोल एस्पार्टेट. हाउ इट कंप्राइज, हाउ इट सिंथेसाइज, देन इट इज carbamol phosphate is attached with this enzyme. What is the enzyme? Aspartate transcarbamylase ATP किस. ये एंजाइम क्या करेगा, हम कार्बामोल एस्पार्टेट बनाएगा. देन डिहाइड्रोओरोटिस. अब यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया विद द हेल्प ऑफ किस एंजाइम की, डिहाइड्रोओरोटिस. नेम से ही बता रहा है, डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूवर. अब हमारा क्या बना है, डाईहाइड्रोओरोटेट. अब डाईहाइड्रोओरोटेट के बाद क्या होगा, इट इज़ द विद द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस. अब क्या बनेगा, ओरोटेट. यस, ओरोटेट का फॉर्मेशन हुआ. अब ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. अब इस स्टेप में देखिए, इस स्टेप में हमारा क्या न्यू है, यहाँ पर हमारा राइबोस शुगर हमारा अटैच हो रहा है. यस, राइबोस 6 फॉस्फेट हमारे यहाँ अटैच हो रहा है. देखिए ये राइबोस शुगर इस स्टेप पर, यहाँ आपका एक, आपको लैंग्वेज में जैसे बनाना है, आपको कैसे स्टेप में याद रखना है, तो इस स्टेप पे जाकर अब हमारा राइबोस शुगर ऐड होगा. लेकिन जब हमने प्यूरिन पढ़ा था लास्ट प्रेजेंटेशन में, तो प्यूरिन यहीं से स्टार्ट हो रहा था, राइबोस 5 फॉस्फेट से ही हमारा ग्लूटामिन अटैच होकर हमारा आगे फर्दर प्रोसेस हो रहा था. पर यहाँ पर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ओरोटेट विद द हेल्प ऑफ ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, it is the converted of the OMP. what is the OMP? ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट. अब OMP से हमारा बना UMP. दिस इज द मेन एंड सिंगल. अब वहाँ पर बन रहा था अपना IMP, इनोसिन मोनोफॉस्फेट. अब यहाँ पर क्या बना, UMP. अब ये UMP
देखिए अब ये रिंग क्लोज हो गई और अपना कंप्लीट पिरिमिडिन बन गया। अब यूएमपी से ही अपने आगे बनेंगे यूडीपी, यूटीपी, यस, यूरिडिन डाइफॉस्फेट, यूरिडिन डाइ, साइटोसिल, थाइमिडिन। अपने भी पढ़ा है स्टार्टिंग में, सबसे पहले पढ़ा था कि हमारा क्या बनेगा, सीटीडी। अब जैसे कल आईएमपी से अपना जीएमपी और एएमपी बन रहा था, वहाँ पर एएमपी, एडीपी और एटीपी बन रहा था। ऐसे ही हमारा बेसिक हम जिसको बोल सकते हैं, अब हमारे इसी के अकॉर्डिंग अब सारी चीज़ें बनेंगी। आप एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए क्या चीज़ें यूएमपी हमने सिंथेसाइज किया एज ए अकॉर्डिंग टू पाथवे, देन यूएमपी से हमारा यूडीपी बना। अब यूडीपी से क्या बनना है आपका, यूएमपी और टीएमपी, यहाँ टीएमपी और सीटीपी। टी हमको पता है थाइमिडिन, सी हमको पता है सबको साइटिडिन, साइटोसिल भी बोल सकते हैं। तो क्या चीज़ है अपना, यूरिडिन डाइफॉस्फेट, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन डाइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आप देखिए समझिए, यूडीपी से पहले डी, व्हाट इज द डी, डी इज डिनोटेड फॉर द डीऑक्सी, डीऑक्सी यूरिडिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। अब यूटीपी यहाँ बना यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ से ये बना सीटीपी विद द हेल्प ऑफ सीटीपी सिंथेस एंजाइम। Here in N5N10 methylene tetrahydrofolate, it is converted in the removal of THF, and with the help of N5N10 it is converted into DTMP. Yes, यहाँ पर हमारा कौन सा एंजाइम काम आ रहा है, जब यूएमपी से यूडीपी के बाद यूडीपी से डीयूडीपी बन रहा है, तब अपना राइबोसाइन न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज काम आ रहा है। ये इट इज़ द डिपेंडेंट ऑन थायरोडॉक्सिन। एक न्यू चीज़ ये रहेगी आप लोगों की कि जब यूडीपी से डीयूडीपी बन रहा है, तब हमारा विद द हेल्प ऑफ डाई राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम, बट दिस एंजाइम इज डिपेंडेंट ऑन द थायरोडॉक्सिन। यस, सेम हियर, यूडीपी से यूटीपी बनेगा with the help of nucleotide diphosphate kind of UTP से CTP. This is the basic parent ring. Then it is synthesis or convert the DTMP and CTP. Yes. अब हम रेगुलेशन बाद में पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हमने पाथवे समझा है ये वाला आपका। इस पाथवे को हम एक लैंग्वेज में बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। वन बाय स्टेप बाय समझिए। स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप सबसे पहले पिरिमिडिन हमने देखा कि एन किससे जुड़ेगा। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद करना है, फिर हमें देखना है कि एन पर हमें क्या जुड़ेगा, सी कहाँ से मिलेगा, फिर जो ये सेकंड एमिनो ग्रुप है वो कैसे मिलेगा, और ये तीनों कार्बन ग्रुप और एमिनो ग्रुप हमें एस्पार्टेट से मिलेंगे। ये सब चीज़ें हमने पहले देख ली, स्ट्रक्चर को याद किया और हमें कहाँ से किया। अब इस ग्रुप से अपना क्या बना, राइबोस 5-फॉस्फेट जुड़ा। ये स्टेप करते हैं। पायरिमिडिन रिंग इज सिंथेसाइज एज द फ्री पिरिमिडिन। अब ये देखा हमने, एकदम फ्री रिंग से स्टार्ट हो रहा है। एस्पार्टेट, ग्लूटामिन और CO2, ये तीनों चीज़ क्या करेंगे, पिरिमिडिन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। यस, दीज आर द फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट द एटम टू द फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडिन रिंग। स्टेप 1, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस। अब CPS सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है। देखिए क्या चीज़ आ रहा है, CPS। स्टेप 1 CPS, दिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूटामिन ट्रांसलेट एमिनो ग्रुप, ग्लूटामिन सबसे पहले हमने देखा था ग्लूटामिन काम आ रहा था, ये अपने एमाइड ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है किस पर, CO2 पर, और अपना क्या बनाता है, कार्बामोइल फॉस्फेट, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द ATP डिपेंडेंट एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, CPS सेकेंड, CPS सेकेंड। अब ये आपको एक चीज़ और बता दिए, आपको प्रीवियस का रिमाइंड कराएं तो CPS 1 कहाँ पे काम आ रहा था, यूरिया साइकिल में। स्टेप 2, रेट लिमिटिंग स्टेप, जिसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल स्टेप भी। कार्बामोइल फॉस्फेट कंडेंस विद एस्पार्टेट। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो कार्बामोइल फॉस्फेट बने था वो एस्पार्टेट से कंडेंस होगा और क्या बनाएगा, कार्बामोइल एस्पार्टेट। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एस्पार्टेट, और कौन से एंजाइम से काम करेगा ये, एस्पार्टेट ट्रांसकार्बाइन। दिस एटम और क्या, कार्बन 2 एंड एमिनो 3 पर डेराइव फ्रॉम द कार्बामोइल फॉस्फेट एंड द रेस्ट टू फॉर्म द एस्पार्टेट। अब और रिमेनिंग पहले तो डेराइव कहाँ से हुए, C2 और N3 पर, उसके अलावा रेस्ट आर द एस्पार्टेट, हमें एस्पार्टेट से मिलेंगे रेस्ट रिमेनिंग। यस, फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडिन रिंग। अब पिरिमिडिन रिंग बनना स्टार्ट हो गया। यस, स्टेप 3, ठीक है। डाईहाइड्रोओरिटिस, दिस इज द एंजाइम्स कैटलाइज द पिरिमिडिन रिंग क्लोजर विद द लोसो। अपन ने डिहाइड्रोजिनेज याद किया था, तो वही एंजाइम आ गया डिहाइड्रो, जिसके अंदर वाटर रिमूवल होगा और अपनी पिरिमिडिन रिंग स्टार्ट होगी क्लोज होना। अब स्टेप 4 द ऑक्सीडेशन। स्टेप 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ
pyrimidine step for the oxidation yes NAD डिपेंडेंट, ठीक है, निकोटिनिक डाई एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, क्या चीज़ है, डिहाइड्रोजनेशन हुआ यहाँ पर, देखो डिहाइड्रोजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अब हमने देखा था जब H2 रिमूवल हुआ तब अपना अब हमारा ओरोटेट बनेगा। ओरोटेट किस एंजाइम की प्रेजेंस में, डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेज DHODH। स्टेप 5 क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ OMP, यस OMP अब अपना बन रहा है ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट OMP। राइबोस 5 फॉस्फेट इज नाउ एडेड, मैंने आपको बताया था कहाँ पे एक नई चीज़ आने वाली है, इस यहाँ स्टेप पर राइबोस 5 फॉस्फेट जुड़ेगा। राइबोस 5 फॉस्फेट नाउ एडेड टू द ओरोटेट। ओरोटेट के बाद हमने बोला था आपका ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अपना राइबोस 5 फॉस्फेट जुड़ेगा। दिस रिएक्शन कैटेलाइज बाय किस रिएक्शन, किसके एंजाइम से हेल्प होगा, ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। यस PRPP क्या है, देखिए PRPP याद हो तो आपको लास्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ा था हमने, प्यूरिन सिंथेसिस। दिस इज द फर्स्ट एंजाइम स्टेप जिसमें हमारा कमिटेड भी हो रहा था, फीडबैक मैकेनिज्म भी हो रहा था, तो वो PRPP हमारे वापस आपको बताते PRPP क्या है, फोस्फोराइबोसाइल डाइफॉस्फेट। इट इज़ द डोनर ऑफ, हमने यहाँ पर PRPP इन्वॉल्व हो रहा था, अब ये PRPP क्या कर रहा है, राइबोस फॉस्फेट के लिए डोनर का काम। इस वाली रिंग पर, पायरिमिडिन की रिंग पर हमें राइबोस 5 फॉस्फेट कहाँ से मिलेगा, PRPP। PRPP क्या है, डोनर है राइबोस 5 फॉस्फेट का। 6 स्टेप पर क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर CO2 का रिमूवल होगा। OMP अंडरगो डिकार्बोक्सिल यूरिडिन मोन, अब यहाँ पर क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, UMP बना। अब दी एंजाइम कौन सा एंजाइम है, UMP डिकार्बोक्सिलेज OMPDC। दिस इज द फर्स्ट pyrimidine दैट सिंथेसाइज। अब यहाँ पर हमारा पहला pyrimidine बन गया। दूसरा तीसरा कौन सा है, थाइमिडिन एंड साइटोसिन, हम बोल सकते हैं थाइमिडिनेट या फिर साइटिडिन। 6 एजायूरिडिन, जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, दीज आर द हेल्प इन द कैंसर ट्रीटमेंट और द एंटी कैंसर ड्रग। सेम हेयर 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 मरकैप्टोप्यूरिन की तरह ही 6 एजायूरिडिन भी क्या करेगा, इस स्टेप को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, एज ए एंटी कैंसर ड्रग की तरह काम आएगा। हमने देखा था एंटी कैंसर क्या ड्रग, जो टिश्यू का जो सेल है प्रोप्लीफरेशन है। अब ये क्या चीज़ है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, सेल की जो अनवांटेड ग्रोथ होती रहती है स्पीडली फास्टली, तो उसको रोकता है 6 मरकैप्टोप्यूरिन एज वेल एज 6 एजायूरिडिन। ओरोटेट phosphoriboside transferase and OMP decarboxylase are the domain of the single protein। domain हम सब समझते हैं, set of the functions, set of the multifunctions। yes, a defect in the bifunction, यदि इस एंजाइम में कमी हुई, कौन से एंजाइम में, ओरोटेट फॉस्फोराइड ट्रांसफरेज में, तो क्या प्रॉब्लम होगी, ओरोटिक एसिड यूरिया हो जाए। ओरोटिक एसिड यूरिया क्या चीज़ है, ओरोटिक एसिड यूरिया है, इट इज़ ए डिजीज़। क्या डिजीज़ है ये, किससे होगी, जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, कौन से एंजाइम, ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइड ट्रांसफरेज एंड OMP डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डिक्रीज एबिलिटी टू सिंथेसिस pyrimidine, आप अपने pyrimidine सिंथेसिस होना रुक जाएगा। यस, और क्या सिम्टम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, तो ओरोटिक एसिड यूरिया इज कैरेक्टराइज बाय द एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ ओरोटिक एसिड इन द यूरिन because of the inability of convert ओरोटिक एसिड टू UMP। जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई तो ओरोटिक एसिड UMP में नहीं चेंज हो पाएगा, जिससे यूरिन के थ्रू ओरोटिक एसिड एक्सेस में एक्सक्रीट होगा। दिस इज द ओरोटिक एसिड यूरिया। स्टेप 7 सिंथेसिस ऑफ ट्राइफॉस्फेट बाय एन ATP डिपेंडेंट UMP काइनेज रिएक्शंस, UMP इज कन्वर्टेड टू द UDP। अब हमारे स्टेप 7 में क्या, ट्राइफॉस्फेट, जो मैं आपको बताया था, नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस किए थे कि अब UMP के बाद क्या बनेगा, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। तो UMP क्या था, यूरिडिन, ऐसे ही हमारे साइटोसिन भी बनेगा, थिमिडिन भी बनेगा। तब ये कैसे बनेगा, अब हमारा नेक्स्ट जो कौन से रिएक्शंस होगी, काइनेज रिएक्शन, ATP डिपेंडेंट UMP काइनेज। UMP इज कन्वर्टेड टू UDP विच सर्व एज द प्रीकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, देखो डी हमने आपको बताया था, डीऑक्सी UMP, डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन थाइमिड फॉस्फेट और साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। UDP इज फॉस्फोराइलेटेड टू UTP। UDP क्या होगा,
फॉस्फोराइलेट हो जाएगा यूटीपी के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एटीपी। द एंजाइम इज न्यूक्लियोसाइड। कौन सा एंजाइम काम आ रहा है? न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। सिर्फ आपको क्या करना है, उस पाथवे को अच्छे से समझना, ये सब आप लोग अपने लैंग्वेज में इजीली बना लेंगे। यस, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज आपको एक बार दिखाते हैं। N5N10 मिथाइलिन की बात की थी, टेट्राहाइड्रोफोलेट की बात की थी, उसके बाद DTMP बन रहा था। ऐसे ही उससे पहले वाला कौन सा एंजाइम काम आ रहा है? राइबोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज क्या कर रहा है? इट कन्वर्ट हो रहा है यूडीपी के अंदर। और बाय द, मैंने बताया था कि दिस एंजाइम इज डिपेंडेंट ऑन द थायरोडॉक्सिन। रिमेंबर, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज कन्वर्ट यूडीपी टू यूडीपी बाय द थायरोडॉक्सिन डिपेंडेंट रिएक्शन। यस, मैंने बताया था किस एंजाइम की हेल्प से होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। पर दिस एंजाइम डिपेंडेंट किसके? थायरोडॉक्सिन के। अब इसके बाद किस में चेंज हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ N5N10 मिथाइलिन की टेट्राहाइड्रोफोलिक से क्या बन रहा है आपका? DTMP, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। यस, स्टेप 8 फॉर्मेशन ऑफ CTP। आप अपने DTPMP भी बन गया, UMP भी बन गया, उससे अपना लेफ्ट हैंड साइड का भी पढ़ लिया। आप अपन राइट हैंड साइड का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। यस, और जो सिट्रिडिन ट्राइफॉस्फेट इज सिंथेसाइज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ UT बाय द एमिनेशन। व्हाट इज एमिनेशन? एमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एमिनो ग्रुप और एमिन ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या होगा? एक एमिनो ग्रुप जुड़ेगा, जिसको बोलते हैं एमिनेशन। CTP सिंथेसिस द एंजाइम एंड ग्लूटामिन प्रोवाइड द नाइट्रोजन। CTP सिंथेसिस क्या है? एक एंजाइम है और ग्लूटामिन यहाँ पर क्या करेगा? नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। CTP सिंथेसिस नीड ATP। CTP सिंथेसिस है जो क्या करती है? ATP की रिक्वायरमेंट। इस एंजाइम को हेल्प चाहिए ATP का। यस, ये हम पाथवे बेसिक पढ़ चुके हैं। सेकंड पाथवे में हमने ये लेफ्ट साइड का पढ़ा, अभी हमने लास्ट में राइट साइड का पढ़ा, जिसमें हमने देखा कैसे ग्लूटामिन ATP डिपेंडेंट है। अब CTP बना, कैसे कैसे थायरोडॉक्सिन ये एंजाइम डिपेंडेंट है, कैसे N10 ये सब काम आ रहा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब रेगुलेशन ऑफ pyrimidine सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। देखिए, हमने देखा था कि प्यूरिन as well as pyrimidine both are the used in the anti-cancer drugs. How bacteria for the growth, yes, or the cell unwanted growth for requirement of the PABA or the multiple enzymes. Yes, these drugs, anti-cancer drugs, are the similar to bacteria protein. Yes, then bacteria take up the drug except किसके लिए? उसके अलग किसकी जगह ले लेगा? इंस्टेड their self protein. Yes, this is the mechanism. In bacteria aspartate transcarbamylase ATP is characterized the committed step. कल ही बात की थी हमने फीडबैक मैकेनिज्म की, कमिटेड स्टेप की। तो क्या चीज़ है ये? आपको कल एक स्लाइड में भी बताया था, मतलब लास्ट क्लास की प्यूरिन स्लाइड में, कि कमिटेड स्टेप क्या है। यस, कमिटेड स्टेप क्या चीज़ है? जिसके अंदर हम लोग एक तरह से इरिवर्सिबल या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट कमिटेड स्टेप। कैसे बोलेंगे? इन एंजाइमोलॉजी द कमिटेड स्टेप इज एन इफेक्टिवली इरिवर्सिबल एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट अकर्स एट द ब्रांच पॉइंट ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। सम मॉलिक्यूल्स में क्या है? प्यूरिन एंड pyrimidine. यस, ATP इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कंट्रोल बाय द फीडबैक में। अब ATP एज एंजाइम्स है, जैसे लास्ट में हमने याद किया था प्यूरिन में PRPP इज द फर्स्ट एंजाइम दैट वर्क इन द फीडबैक मैकेनिज्म एज वेल एज द कमिटेड स्टेप। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या बोल रहा है? कि यहाँ पर ATP इज गुड एग्जाम्पल है एंजाइम कंट्रोल का। कैसे? फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में सिंथेसिस हो रहा है, जब वो इनफ जितना रिक्वायरमेंट है उतना सिंथेसिस हो गया, अब वो ही ऑटोमेटिकली इसको सिंथेसाइज को कंट्रोल करेगा। अब एक्सिस में इसको मतलब टर्न ऑफ कर देगा इसकी सिंथेसिस को। तो फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक इनिबिशन क्या होता है? इट इज ए सेल्यूलर कंट्रोल मैकेनिज्म इन विच एन एंजाइम एक्टिविटी इज इनिबिटेड बाय द एंजाइम एंड प्रोडक्ट. This mechanism allows cell to regulate how much of enzymes and product is produced. Feedback inhibition act on the first enzyme unique to given the pathway. This is the feedback mechanism. Yes, CPA second की बात करें तो it is the regulatory enzyme of the pyrimidine synthesis in the animals. It is activated by the PRPP. Yes, PRPP बात कर चुके हैं, क्या चीज़ है? And ATP. PRPP क्या चीज़ है? फॉस्फोराइबोसाइल डाइफॉस्फेट.
OMP डिकार्बोक्सिलेज क्या चीज़ है? इनहिबिटेड बाय ये किससे सिंथेसिस को इनहिबिट होगा? UMP एंड CMP also control the pyrimidine formation. Yes, your topic has been completed. Thank you so much. If you have any doubt, any query, please comment in the comment box. If you like, please hit the like button and comment and share with your friends and subscribe for my new video. Thank you so much.